तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में एक नई भर्ती के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं और ये भर्ती बहुत ही बेहतरीन पदों पर जारी किया गया है। तो आखिर इस भर्ती में कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इस भर्ती में क्या एज लगने वाला है, क्या आपका जो है योग्यता लगने वाला है, संपूर्ण जानकारी देंगे। तो वीडियो में अंत तक बनाइएगा। साथियों हम बात कर रहे हैं बिहार दरोगा की नई भर्ती के बारे में। जी हाँ साथियों, बिहार दरोगा की नई भर्ती जारी कर दी गई है। उसका नोटिफिकेशन कि कब से इसका फॉर्म भरा जाएगा और कौन कौन इसमें फॉर्म भरेंगे, अदर स्टेट वाले भरेंगे कि नहीं भरेंगे, ये भी आपको जानकारी देने वाले हैं। तो विभाग इसका कौन सा है, तो बीपीएसएससी। आप बीपीएसएससी का नाम सुने होंगे। तो बीपीएसएससी विभाग की तरफ से यह भर्ती जारी की जाती है, जो कि जारी की गई है। ठीक है, कुल पद इसमें आ रहा है 1806। ठीक है, 1806 पदों पर यह भर्ती जारी की जाने वाली है। ठीक है, यानी कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उम्र सीमा की अगर हम बात करेंगे तो न्यूनतम आपका 20 साल और आपका जो मैक्सिमम है वो आपका 35 साल रहने वाला है। किसके लिए, तो जनरल कैटेगरी है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर 2 साल का छूट मिलेगा। अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलने वाला है। ठीक है, यानी कि 20 से 37 जो है आपका ओबीसी वाले भरेंगे और 20 से 40 तक जो है आपका SC ST वाले भरेंगे। योग्यता की अगर हम बात करेंगे तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी आप कॉलेज से, मतलब आप ग्रेजुएशन पास किए हैं, चाहे आपका BSc हो, चाहे BCom हो, चाहे BA हो, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप 3rd डिवीजन क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, तो ग्रेजुएशन आपका हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर हाउ टू अप्लाई, यानी कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई करेंगे, तो जी हाँ साथियों, यहाँ पर हम कहेंगे यस, क्योंकि यहाँ पर अलाउ किया गया है अदर स्टेट वालों को। अब अदर स्टेट वाले जो है यहाँ पर अदर स्टेट वालों क्या करेंगे, तो अदर स्टेट वाले जो है साथियों, अदर स्टेट वाले ये भरेंगे किस में, तो ये भरेंगे जनरल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी के अंतर्गत ये आएंगे। ठीक है, और उसमें क्वालिफाई करेंगे। अब यहाँ पर फॉर्म का फी कितना देना पड़ेगा, तो 700 रुपया। अगर आप 700 रुपया आपके पास है तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है साथियों, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो सिलेक्शन की प्रोसेस में देखिए, सबसे पहले इसमें 2 एग्जाम होता है। एक होता है आपका प्री और दूसरा होता है आपका मेंस। ठीक है, अगर आप प्री पास कर लेंगे तभी जाकर आपको मेंस देने का मौका दिया जाएगा। तो मान लीजिए आप प्री पास कर लिए, उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा। अगर आप मेंस भी पास कर लिए तब आपका जाकर फिजिकल होगा। क्या होगा साथियों, फिजिकल होगा। और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। ठीक है, और लास्ट में जाके आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मेरिट के बाद भी मेडिकल होता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। हाइट की अगर हम बात करेंगे तो ओबीसी वाले, देखिए ओबीसी को बिहार में 2 भागों में बांटा गया है। एक है BC जिसको BC2 बोलते हैं, और एक है आपका EBC। ठीक है, जिसको BC1 बोलते हैं। ठीक है, तो उनका हाइट लगने वाला है BC2 का 165 और BC1 का 160 सेंटीमीटर, और साथ में SC ST वालों का भी 160 लगता है। ठीक है, और 165 लगता है जनरल का, और BC2 का 165 सेंटीमीटर जनरल का। ठीक है, ये हाइट लगने वाला है। अप्लाई कब से होगा, तो मई महीने में ये फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा और इस साल के अंत में इसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो यही आपको जानकारी देना था इस वैकेंसी के बारे में। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको डायरेक्टली जवाब दे देंगे। कमेंट भी हम जवाब आपका रिप्लाई करते हैं और करेंगे हमेशा। ठीक है, तो कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। जय हिंद।